अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो आज का व्लॉग मैं थर्ड रोज़े से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी ये इफ्तारी की प्रिपरेशन जो है वो हमने स्टार्ट कर ली। दूसरे दिन का व्लॉग मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि दूसरा रोज़ा जो है वो हम लोग खा चुके थे और कुछ भी मैंने शूट नहीं किया। पता नहीं क्यों, मुझे शूट करना चाहिए था लेकिन मैं काफ़ी लेज़ी हो गई थी और फिर मैंने सोचा कि मैं शूट ना करूँ। आज भी वीडियो बनाने का कोई सीन नहीं था। हमें तो ये भी नहीं पता था कि इफ्तार के मेन्यू में हम क्या क्या चीज़ें बनाएंगे। तो मैंने मामा को कहा कि आज हम ये बना लेंगे, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि ये चीज़ें हम बना लेंगे। तो बस पहले तो हम 4 चीज़ें बना रहे थे, फिर अचानक से 2 चीज़ें जो है ख़ुद ब खुद ऐड कर ली हमने। जब भी कोई चीज़ बनाने का प्लान होता है तो हम सारी चीज़ें बाहर रख देते हैं डीफ्रॉस्ट होने के लिए, लेकिन आज हमने चिकन को भी माइक्रोवेव में डीफ्रॉस्ट किया। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन आज बस मूड ही नहीं था। तो ये पापड़ी जो है वो हमने फ्राई कर ली है। ये हमने रोल्स बनाए हुए थे प्री रमज़ान प्रेप के ब्लॉग में। रोल की पट्टियाँ हमने बनाई हुई थी और जो साइड्स बच गए थे तो हमने सोचा कि इसको स्टोर कर लेंगे और पापड़ी इससे बनाएंगे, क्योंकि आज हमने बनाना था पापड़ी चना चाट जो कि बहुत ही मज़े का होता है। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे कौसला बनाने की प्रिपरेशन जो है मैंने स्टार्ट कर ली है, जो कि मेरा फेवरेट है और मुझे कौसला बहुत पसंद है। बस जैसे ही मैंने सुना कि मामा आज जिंगर बर्गर्स बना रही हैं, चिकन जिंगर बर्गर्स, मैंने कहा कि मैं कौसला भी बनाऊँगी, क्योंकि अगर कौसला जिंगर बर्गर्स के ना हो तो ये इनकम्प्लीट है। इसके लिए हमने कैरेट और कैबेज को जो है वो चॉपर में चॉप कर लिया। इसके बाद 2 टेबलस्पून हमने शुगर इसमें ऐड किया, सॉल्ट टू टेस्ट। नेक्स्ट हमने मेयो इसमें शामिल किया जो कि हमारा तकरीबन 3 टेबलस्पून था, और 2 टेबलस्पून के करीब है थिक क्रीम, 3 to 4 टेबलस्पून मिल्क। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हम इसी तरीके से जो है वो कौसला बनाते हैं और बहुत ही मज़े का बनता है, बिल्कुल पॉपाई स्टाइल का। और यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर इसमें ऐड किया और बस अभी हमने सर्व कर लिया है सर्विंग बोल में। तो इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ठंडा हो, क्योंकि ठंडा अगर ना हो तो बिल्कुल टेस्ट ही नहीं होता कौसला का। अभी मैं यहाँ पे पोटैटोज़ को भी श्रेड कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद हमने बनाना है पोटैटो चीज़ बॉल्स। तो ये रेसिपी मैं ख़ुद भी पहले बना चुकी थी, लेकिन वो रेसिपी इतनी मज़े की नहीं बनी थी। मतलब कि मैंने उसमें सिर्फ सॉल्ट, ब्लैक पेपर और पोटैटोज़ ही थे सिर्फ, मोज़रेला चीज़ सेंटर में डाल के, तो उसको मैंने राउंड बॉल्स बना के तो वही हमने फ्राई किए। तो कुछ वेजिटेबल्स को हमने स्टोर भी किया था जिसमें ग्रीन चिलीज़ भी थे और स्प्रिंग अनियंस। तो ग्रीन चिलीज़ हमेशा अक्सर फ्रिज में गुम हो जाते थे, तो मैंने कहा कि एक दिन मैं इनको जो है वो पकड़ के रखूँगी। ये कैसे पता नहीं हमेशा गुम हो जाते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे पड़े हुए हैं। खैर, पोटैटोज़ को हमने श्रेड किया। इसके बाद फिर हमने ग्रीन कोरिएंडर शामिल किया, सॉल्ट टू टेस्ट, और 2 टेबलस्पून के करीब है कॉर्नफ्लावर। नेक्स्ट हमने इसमें 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर ऐड किया और हाफ़ टी स्पून के करीब है चिकन पाउडर। तो यहाँ पे इस क्लिप में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मामा ने ग्रीन कलर की रिंग पहनी हुई है, तो वो असल में रिंग नहीं है, वो स्प्रिंग अनियन रिंग है। तो उनकी बिल्कुल भी आदत नहीं है कि वो रिंग्स या फिर गोल्ड पहना करे। फिर इसमें हमने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया और 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, मोज़रेला चीज़ जो कि 2 to 3 टेबलस्पून के करीब होगा। तो इसको फिर हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया। साथ ही हमने इसमें स्प्रिंग अनियंस भी चॉप करके तो वो भी ऐड कर लिए थे। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो इसके बाद फिर हमने इसके लिए स्लरी भी बनाई। स्लरी के लिए हमने 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर यूज़ किया और 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च। इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना हो। तो ये आज जो हमने इफ्तारी बनाई है, तो इसमें हमने ऐसी रेसिपी शेयर की हैं जो कि बहुत ही जल्दी और क्विक बन जाती हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इन सारी चीज़ों को बनाने में। जैसे आज हमने पोटैटो चीज़ बॉल्स बनाए और ब्रेड पार्सल। तो ये इफ्तारी हमने तकरीबन 60 मिनट्स में प्रिपेयर की, यानी कि 1 घंटे में। आप लोग बिलीव कर सकते हैं, ये सब कुछ हमने रेडी किया और फिर फ्रीज़र में रख दिया ताकि ये कूल हो। और फिर जब इफ्तारी में सिर्फ 30 मिनट्स रहते थे तो तब हमने इन सारे आइटम्स को जो है वो फ्राई कर लिया था। बहुत ज़्यादा आसानी हुई और हमने बहुत रेस्ट किया बीच बीच में। बिल्कुल भी हमें ऐसा फील नहीं हो रहा था कि इतनी सारी चीज़ें जो है वो हमने इस बार बनाई हैं। अभी हम बनाने लगे हैं चिकन जिंगर बर्गर्स। तो इसके लिए हमने चिकन ब्रेस्ट लिया जिसको हमने पतले पतले स्लाइसेस में जो है वो कट कर लिया था। नेक्स्ट इसमें हमने 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर शामिल किया और हाफ़ टी स्पून के करीब है रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून है ब्लैक पेपर पाउडर, और नेक्स्ट है हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट।
नेक्स्ट हमने इसमें 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर ऐड किया और 1 टीस्पून है चिली पाउडर, 1 एग और हाफ़ कप के करीब मिल्क। तो इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर देना है और हमने तकरीबन इसे 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट किया था। आप चाहें तो चिकन को ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, उससे फिर टेस्ट जो है वो ज़्यादा आएगा चिकन का। तो बस इसको हमने प्लास्टिक फॉइल के साथ कवर कर लिया है, साथ ही हम अपने दूसरे काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे कैबेज को भी श्रेड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बनाने लगे हैं पापड़ी चाट। तो वैसे मामा चाट में कैबेज तो नहीं डालती हैं, लेकिन आज उन्होंने ऐड किया और मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा। मैंने मामा से कहा कि आप इसमें क्यों ऐड करिए, क्योंकि मोस्टली वो रोल्स के मिक्सचर में और इन सारी चीज़ों में ऐड करती हैं। खैर इसमें हमने चने डाले। नेक्स्ट है आलू जिसको हमने बॉईल किए थे। एक मीडियम साइज़ का अनियन भी हमने कट करके तो वो भी शामिल कर लिया, बहुत बारीक कट किया था, और एक टमाटर। तो इन सारी चीज़ों को हमने बोल में ऐड कर लिया। पहले वाला बोल छोटा पड़ गया तो बड़े वाले बोल में ऐड कर लिया। फ्रेश कोरिएंडर लीव्स ऊपर से ऐड किए और सॉल्ट टू टेस्ट। फिर हमने हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड किए और हाफ़ टी स्पून है भुना ज़ीरा, 1 टीस्पून के करीब चना चाट मसाला और 2 to 3 टेबलस्पून ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी और मीठी चटनी हमने पहले से ही बनाई हुई थी, तो हमें काफ़ी आसानी हुई। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि आपने इसे फ्रिज में स्टोर किया है या फ्रीज़र में। तो हमने फ्रिज में स्टोर किया और अभी तक हम इसको यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल भी इसका टेस्ट चेंज नहीं हुआ। तो योगर्ट हमने इसमें ऐड किया। तो बस देखें, मज़ेदार रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। तो हम चाट में अभी पापड़ी नहीं ऐड करेंगे, वो बाद में ऐड करेंगे जब इफ्तारी के लिए 5 मिनट रहते हो, क्योंकि वो जल्दी सॉगी हो जाते हैं। और यहाँ पे हम अभी वेजेस की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। खैर अभी तो हम वेजेस नहीं बनाएंगे क्योंकि वो भी फ्राई आइटम है, बस उसका मिक्सचर अभी से बना लेंगे और पोटैटोस इसके लिए बॉईल कर लेंगे। तो अभी दूसरी रेसिपी बनाने की प्रेप जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका नाम है ब्रेड पार्सल। तो इसके लिए हम वेजिटेबल्स को कट करें, जिसमें है कैप्सिकम और बेल पेपर्स। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने प्लास्टिक फॉइल के साथ रैप किया था और अभी तक ये बिल्कुल फ्रेश हैं। तो कल हमने रोल्स का मिक्सचर बनाया हुआ था, तो उससे वेजिटेबल्स जो हैं वो बच चुके थे। तो मैंने मामा को बताया कि आप इसे कट ना करें, यही यूज़ कर लें, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत बड़े साइज़ में है, अब क्या मैं उसको छोटे साइज़ में चॉप करूँगी तो बहुत टाइम लगेगा। खैर है, नेक्स्ट टाइम यूज़ कर लेंगे। और अभी मैं चिकन को जो है वो चॉपर में चॉप कर लूँगी। तो ये माशाल्लाह एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया। वैसे तो हमारे पास बड़ा वाला भी है, लेकिन बड़ा वाला इतना यूज़फुल नहीं है, वो बहुत बड़े साइज़ में है। और जब भी माँ मुझे कहती थी कि चॉपर निकालो, तो बस मुझे सच में बुखार चढ़ जाता था। और चॉपर निकालना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम होता था, क्योंकि मैंने अभी तक उसको बंद किया हुआ है। अभी तक पैकेट में ही है, बेचारा टूट भी गया, लेकिन फिर भी पैकेट सही सलामत है। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ को पैन में कट कर लिया। इसके बाद हमने 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला और स्लाइटली हमने सौते किया तकरीबन 1 मिनट के लिए। जब अनियंस हमारे सॉफ्ट हो गए तो इसके अंदर हमने वेजिटेबल्स शामिल किए, जिसमें है कैबेज, स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम, बेल पेपर्स, ग्रीन अनियन भी हमने चॉप करके डाला। और फिर हमने चिकन ऐड किया और कुछ मसाले, जिसमें है 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑरिगानो और हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर। लास्ट में हमने 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर शामिल किया और सॉल्ट टू टेस्ट। नेक्स्ट हमने 2 टेबलस्पून मेयो इसमें ऐड किया और हाफ़ कप है मैश पोटैटोस। इसे अच्छे से मिक्स कर लें तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। और अभी तो हम रेसिपी को कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि मिक्सचर बहुत गर्म है। तो हमने कहा कि अब क्या वेट करेंगे इसके लिए, इससे बेहतर है कि हम दूसरी रेसिपी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने 1 घंटे का जो है वो चैलेंज कंप्लीट करना था। मैंने अलार्म भी लगाया था अपने फ़ोन में। खैर टाइम फिर पूरा हो गया और हमारा काम भी ख़त्म हो गया था एंड में। हाफ़ कप हमने मैश पोटैटोज़ ऐड किए हैं, साथ ही हमने फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और 3 to 4 टेबलस्पून है स्वीट कॉर्न, और चिकन को हमने श्रेड करके तो वो भी शामिल किया। स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट भी हमने इसमें चॉप करके डाला। तो मैंने मामा से कहा कि ये पता नहीं वाइट कलर का क्या है, मैं समझ रही थी कि एक स्मॉल अनियन है, लेकिन अनियन नहीं था, स्प्रिंग अनियन था। एक ग्रीन चिली और हाफ़ टी स्पून है रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर, 2 to 3 टेबलस्पून हमने मोज़रेला चीज़ भी इसमें ऐड कर लिया था, सॉल्ट टू टेस्ट। तो बस इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर कटलेट्स का जो है वो शेप देना है। तो आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं इसको। हमने बस कटलेट्स का शेप दे दिया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बॉल्स थे, इस वजह से।
तो मैं इस रेसिपी का नाम आप लोगों को बताना भूल गई। इसका नाम है चिकन पोटैटो चीज़ी कटलेट्स। तो ये भी हम फ्रीज़र में रख देंगे क्योंकि अभी इफ्तारी में जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम है। कटलेट्स को आपने सबसे पहले अंडे में डिप करना है और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। तो बस फ्रीज़र में रखते हैं और फिर भूल जाएँ और ऐसा लगेगा कि आपने कोई रेसिपी नहीं बनाई हो। तो मेरे साथ सेम ऐसे ही हुआ था, मैं भूल गई थी इस वाली रेसिपी को और जब मैंने फ्रीज़र ओपन किया तो मुझे पता चला कि अच्छा हमने ये वाली रेसिपी भी बनाई थी। खैर, बाहर आप लोगों ने चिड़ियों की आवाज़ सुनी होगी, तो ये आवाज़ बहुत ही मज़े की होती है, इससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और स्पेशली इफ़्तार के टाइम में ये आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा सुकून देती है। और किचन में हम जैसे ही आ जाते हैं तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि हम विंडो को ओपन कर लें और जाली लगा लें। तो बहुत ही फ्रेश हवा आती है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो चिकन का मिक्सचर हमारा कूल डाउन हो चुका था ब्रेड पार्सल के लिए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है वो ब्रेड के साइड्स कट किए हैं, फिर इसको रोल किया और अभी मैंने फिलिंग जो है वो अंदर कर ली है। साइडों से मैं बंद कर रही हूँ पानी के साथ, फिर ये बाद में खुल जाते अगर आप पानी नहीं यूज़ करते तो यहाँ पे मैं मामा से कह रही थी कि मामा इतनी सारी चीज़ें जो है वो हमने बना ली हैं और बहुत ही कम टाइम लगा है सब कुछ बनने में। तो मामा ने मुझे कहा कि बस मैंने आटा नहीं गूंदा। आटा नहीं गूंदा, बस आटा तो ऐसे है मेरे सर के ऊपर जैसे पहाड़ पड़ा है। और वो ये काम हमेशा लास्ट मिनट में कर लेती हैं और रोटियां भी बहुत जल्दी बन जाती हैं। जल्दी कर लेती हूँ लेकिन पता नहीं है, बस आटा गूंदना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इतना मैं तंग होती हूँ, बस मैं कहती हूँ कि बस ऑफ पूरे घर का काम बस मेरे सर के ऊपर पड़ा है। अभी मैं सिर्फ आटा गूंद लेती हूँ बस, फिर उसके बाद बस सुकून ही सुकून। हाँ, सुकून ही सुकून आ जाती है सच में। और यहाँ पे देखें हमारा कीमा भी तैयार हो चुका है बातों बातों में और अभी मैं ब्रेड क्रम्स बनाने लगी हूँ जो ब्रेड के साइड्स हैं। तो ऑब्वियसली मैं उसको वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि इस वाली रेसिपी में भी ब्रेड क्रम्स जो हैं वो यूज़ होंगे और ब्रेड क्रम्स हमसे हमेशा ख़राब हो जाते हैं। एक बार मैंने इतनी मेहनत से बनाए थे और फिर मैंने बॉटल में स्टोर किए थे, बाद में फिर मैंने चेक करके देखा तो फंगस ग्रो हुआ था और मेरी मेहनत पूरी ज़ाया होगी। नेक्स्ट फिर किसी ने मुझे कमेंट भेजा था कि आप जो है वो इसको ओवन में रख के पका लें अच्छे तरीके से, तो मैंने वो भी ट्राई किया था और हम कुकिंग भी कर रहे थे साथ में, मैंने ओवन में भी रखा था तो हम वो भूल गए थे कम्प्लीटली और हमें एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। हम कह रहे थे कि पता नहीं किस चीज़ की स्मेल आ रही है, बाद में देखा तो सारे ब्रेड क्रम्स जले हुए थे और वो मेहनत भी ज़ाया गई। लेकिन आज मैंने ब्रेड क्रम्स को ख़राब होने से बचा लिया, फ्रेश ही यूज़ कर लिया। अभी हम वेजेस बनाने की तैयारी हमने स्टार्ट कर ली। पोटैटोस हमारे बॉईल हो चुके थे तो उसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून चावल का आटा डाला और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर और 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून ऑरिगानो, हाफ़ टी स्पून है चिकन पाउडर और 2 टेबलस्पून हमने इसमें बटर भी डाला। तो इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स करना है और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लें और फिर फ्राई करें। तो अभी इफ्तारी के लिए 30 मिनट्स रहते थे और मैंने मामा से कहा कि अब जल्दी से हम फ्राइंग आइटम्स की जो है वो प्रेपरेशन स्टार्ट कर लेते क्योंकि फिर ये जो लास्ट 30 मिनट्स होते हैं फ्राइंग के बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। स्पेशली चूल्हा भी बहुत ज़्यादा जो है वो सुस्त हो जाता है, बिल्कुल भी काम नहीं करता इस दौरान। और अभी मामा का एक और काम भी रहता है, रोटी बनाना। अभी तक नहीं बनाई उन्होंने और मैं उनको कह रही थी कि जल्दी से। चूल्हा हाँ, भी नहीं है ना, चूल्हा भी बिजी था। यस, ठीक कह रही हैं आप। और जिंगर बर्गर्स को भी मैंने कोट कर लिया। अभी तो खैर मैं फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि वेजेस जो हैं वो हमारे फ्राई हो रहे हैं। देखें वेजेस हमारे बन चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी थे। और अभी मैं जिंगर फिलेस को भी फ्राई करने लगी थी और मैंने मामा से कहा कि मैं भी फ्राई नहीं करूँगी, मैं पहले अपने हाथों को वॉश करूँगी क्योंकि मेरे हाथ बहुत गंदे हैं। इसने कहा मामा मेरे हाथ बहुत गंदे हैं, मैं नहीं करूँगी। मैंने कहा नहीं डालो, बस आप बस डालो, कोई नहीं, जल्दी काम हो जाएगा। कौन से इतने गंदे हाथ थे, ऑल पर्पस फ्लावर ही था उसमें। हाँ। और साथ साथ मैंने डिप भी तैयार कर लिया और जब तक हमारे जो फिलेस हैं वो फ्राई हो रहे थे तो मैंने ये काम कर लिया क्योंकि बार बार फिनिश भी हो रहा था। हालांकि मेरा प्लान था कि मैं इसको जो है वो सर्विंग टेबल पे भी सर्व करूँगी, लेकिन फिर एंड में बिल्कुल भी नहीं बचा था और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दूसरा बनाऊँ क्योंकि मैं बार बार वही काम करके जो है वो थोड़ी बोर हो जाती हूँ। तो साथ में हमारे ब्रेड पार्सल भी जो है वो तैयार हो चुके हैं और मैंने ये बर्गर बंस को जो है वो माइक्रोवेव भी कर लिया क्योंकि फ्रीज़र में पड़े हुए थे। और ये वाले बर्गर बन अच्छे नहीं थे। हाँ, ये वाले अच्छे नहीं थे इतने ज़्यादा, वरना मॉडर्न बेकरी के बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, हम चीज़ भी भूल गए थे। चीज़ का स्लाइस भी हम मोस्टली रखते हैं जिंगर बर्गर्स में, लेकिन इस बार भूल गए थे। हालांकि फ्रिज में था लेकिन फिर भी। टमाटर और वो क्या नाम है, लेट्स। हाँ, वो तो अयान को नहीं पसंद, हम तो इसके बर्गर में नहीं डालते। हाँ, बाकी सारे बर्गर्स में हम डालते हैं।
तो अब मैं बर्गर्स को असेंबल करी थी और अभी इस वक्त 5 मिनट रहते थे इफ्तारी में। साथ साथ मामा रोटियां भी बना रही थी। मामा ने कहा कि मुझे भी जगह दो, मैंने भी काम करना है अपना। इतना सुस्त हो जाता है ये हमारा चूल्हा जो है, बस सिर्फ फ्राइंग काम हो रहा था और कुछ भी नहीं हो रहा था। तो बस देखें, ये है हमारे टेबल की फ़ाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जो है वो टाइम पे तैयार हो चुका था और हमारा ये मिशन भी सक्सेसफुल रहा। 1 घंटे में हमने सब कुछ प्रिपेयर किया, बस आधा घंटा जो है वो हमने फ्राइंग पे लगाया और जितनी भी हमारी फ्राइंग आइटम्स थी तो वो हमने फ्रीज़र में रखी। और ये जो मैक्रोनी आप लोग देख रहे हैं तो ये सेकेंड रोज़े पे हमने बनाया था। तो अभी मैं आप लोग के कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दूं। मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आपके भाई जो है वो आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे होते किचन में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो हेल्प करते हैं लेकिन बिहाइंड द सीन्स मैं उनको बिल्कुल भी शूट नहीं कर सकती क्योंकि ऑब्वियसली जो लास्ट मिनट्स होते हैं इफ्तारी के तो वो बहुत मुश्किल होता है। आपको फ्राई करना होता है और सारी चीज़ें सर्व करनी होती है और फिर टेबल पे भी रखनी होती हैं, तो ये काम बहुत ही मुश्किल होता है और मैं फिर कैमरा पकड़ के उनको शूट नहीं कर सकती। और उनका ये काम होता है कि वो सबको ग्लासेस जो है वो वॉश करके दे और जग में पानी फिल करके। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।